नमस्कार, मैं कृष्णानंद सिंह आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जीव विज्ञान का एक टॉपिक विटामिन्स तथा इसकी कमी से होने वाले रोग और विटामिन्स के अच्छे स्रोत क्या हैं, इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव वन लाइन क्वेश्चंस के साथ उपस्थित हूं। इस वीडियो में मेरा उद्देश्य है कि कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न बढ़े और अधिक से अधिक उत्तर भी हों। एक नई सोच के साथ इसे मैं तैयार किया हूं। यदि आप वीडियो देखेंगे तो स्वयं ही समझ जाएंगे। तो आइए चले एक एक कर उन प्रश्नों का रिमाइंड करते हैं। विटामिन का आविष्कार फंक ने कब किया? तो इसमें दो प्रश्न हो रहा है कि विटामिन का आविष्कारकर्ता फंक है और इन्होंने उसकी खोज कब की थी? 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है विटामिन है, तो विटामिन 6 हैं, ए बी सी डी ई और के। जल में अर्थात H2O में घुलनशील विटामिन बी और सी है। वसा में घुलनशील विटामिन क्या है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी सी और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई और के है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है, इससे कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, शरीर में इसका क्या उपयोग है? तो इस प्रश्न में विटामिन एक यौगिक है तो वह एक कार्बनिक यौगिक है, इससे कैलोरी प्राप्त होती या नहीं होती है? तो इससे कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। और शरीर में इसका क्या उपयोग है? तो यह उपापचय क्रियाओं का नियंत्रण करता है, मेटाबॉलिज्म का नियंत्रण करता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता है, इसकी पूर्ति कहाँ से होती है? अर्थात विटामिन का संश्लेषण शरीर के अंदर संभव नहीं है और इसकी पूर्ति के लिए हमें खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है, अर्थात भोजन से इसकी पूर्ति कर सकते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग क्या हैं? तो विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग रतौंधी, आँखों का शुष्क होना, कॉर्निया में श्वेत फुल्ला या फुल्ली पड़ना, संक्रमण का खतरा इस विटामिन की कमी से होती है। विटामिन ए का स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियां, उसके बाद गाजर और इसके साथ साथ मछली, यकृत तेल, अंडे की जर्दी, दूध, पनीर इत्यादि हैं। विटामिन बी को कितने भागों में बांटा गया है? इसके टाइप्स कितने हैं विटामिन बी के? तो यह 11 भागों में बांटा गया है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमिन है, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन हो गया और इसकी कमी से बेरी बीमारी होती है। विटामिन बी1 का स्रोत क्या है? तो विटामिन बी1 का स्रोत गाजर, गेहूं, चावल, दूध, समुद्री भोजन, सोयाबीन, हरी सब्जियां इत्यादि हैं। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है, इसकी कमी से उत्पन्न रोग हैं। तो विटामिन बी2 का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है और इसकी कमी से उत्पन्न रोग है त्वचा का फटना, जीभ का फटना, आँखों का लाल होना। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है और इसकी कमी से उत्पन्न रोग है। तो बी3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल और इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी3 का अच्छा स्रोत क्या है? अर्थात विटामिन बी3 हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त हो सकता है? मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम नियोसिन है, कमी से उत्पन्न रोग है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम नियोसिन और इसकी कमी से उत्पन्न होने वाला रोग पेलाग्रा सिंड्रोम। विटामिन बी5 का स्रोत है, इस विटामिन बी5 हमें किन किन स्रोतों से प्राप्त हो सकता है? मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, पत्ती वाली सब्जियां। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है, इसकी कमी से उत्पन्न रोग है। तो विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन और इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग एनीमिया, त्वचा रोग।
विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है और इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग क्या है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन और इसकी कमी से उत्पन्न होने वाले रोग लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। विटामिन B7 का स्रोत है, किन स्रोतों से प्राप्त होगा? वह मांस, अंडा, यकृत, दूध है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल है और इसकी कमी से उत्पन्न रोग है रक्त अल्पता, मुंह में अल्सर इत्यादि। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है और इसकी कमी से उत्पन्न रोग है ओरक्तता रोग। अर्थात विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन और इसकी कमी से उत्पन्न रोग ओरक्तता रोग है। विटामिन B12 का स्रोत है, प्राप्त होने वाले स्रोत तो मांस द्वारा, कलेजी, दूध इत्यादि। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित रहता है? तो यह विटामिन B12 है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, इसकी कमी से उत्पन्न रोग है, तो इसकी कमी से उत्पन्न रोग एस्कर्वी है। विटामिन C के स्रोत हैं खट्टे रसदार फल, आंवला, टमाटर, अंकुरित अनाज। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन D की कमी से उत्पन्न होने वाले रोग हैं बच्चों में रिकेट्स, प्रौढ़ों अर्थात जवानों में ऑस्टियोमलेशिया, हड्डी का कमज़ोर होना इसकी कमी के कारण, गर्भ में पल रहे बच्चों के शरीर को स्वस्थ होना इसकी आवश्यकता होती है इस विटामिन की। रिकेट्स का अन्य नाम है, रिकेट्स रोग का दूसरा नाम है सूखा रोग भी कहा जाता है। विटामिन D की उपस्थिति है, अर्थात कहा गया है कि विटामिन D की उपस्थिति किन किन स्रोतों से हमें प्राप्त हो सकता है? तो सूरज की रोशनी है, मक्खन, घी, अंडा, मछली का तेल है। विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है, इसकी कमी से उत्पन्न रोग है, तो इससे कमी से नपुंसकता रोग उत्पन्न होती है। विटामिन E प्रजनन विटामिन कहलाता है, इसका स्रोत है, अर्थात विटामिन E को प्रजनन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है और इसके स्रोत हैं गेहूँ, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विलोन है और इसकी कमी से उत्पन्न रोग है रक्त थक्का में अवरोध। और अंत में, आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।